दोस्तों, हमारा भारत आज हर मामले में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो या सोलर मिशन आदित्य L1, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, यानी भारत हर सेक्टर में अब आगे है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे जरूरी सेक्टर स्वास्थ्य, मेडिकल या हेल्थ की। किस राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं हैं सबसे बेहतर, किस राज्य में है टॉप हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक फैसिलिटी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हम इन राज्यों की सफर पर। केरल। दोस्तों, 2015 के बाद से ही एक्टिव नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई भारत की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज वाली स्टेट्स में सबसे पहले नंबर पर है केरल। हरी भरी वादियों, इडली सांबर के जायके, कमाल के कल्चर, संस्कृति और परंपराओं से सजे केरल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरे भारत में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसका कारण है रैंकिंग। केरल 2019 के बाद से ही नीति आयोग की रिपोर्ट में टॉप रैंक पर रहा है। इस साल भी केरल का नाम सबसे ऊपर है। केरल एलोपैथिक, डेंटल, आयुर्वेद सहित हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ आपको केपेबल डॉक्टर्स, नर्स, आयुर्वेद डॉक्टर्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे और इलाज भी केरल में काफी सस्ता होता है। पूरे केरल में 327 से भी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन हॉस्पिटल्स में वैसे तो आपको इलाज वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 10 गुना सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी आपको अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक महंगा लगता है तो आप केरल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफर कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स की संख्या 545 से भी ज्यादा है। हालांकि रिकॉर्ड्स में कुछ कम नजर आते हैं, लेकिन आप इन हॉस्पिटल्स में जाकर बेहतर और सस्ता इलाज पा सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स में 70,000 से भी ज्यादा MBBS डॉक्टर्स बैठते हैं, जबकि हर साल लगभग 3,000 नए MBBS उम्मीदवार यानी स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए रजिस्टर करते हैं। आंकड़ों पर यकीन करें तो यहाँ आपको 2 से 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर नजर आएगा। दोस्तों, पूरे केरल में कुल 46 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें हर साल हजारों की संख्या में बच्चे MBBS, सर्जन, मेडिसिन एक्सपर्ट, बैचलर ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट, जनरल फिजिशियन जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। केरल के लोगों की औसतन उम्र भी 74.9 वर्ष की है, यानी करीब 75 साल। इसके मुख्य रूप से 3 ही कारण है। पहला, केरल के साफ प्योर हवा, खुशहाल वादियां, हरियाली। दूसरा है हेल्दी खान पान और तीसरा स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, जिसे एग बॉल ऑफ एशिया, कोहिनूर ऑफ इंडिया और शॉर्ट में AP कहा जाता है, खनिज के मामले में जो पूरे भारत में दूसरा सबसे धनी राज्य माना जाता है, जहां गोदावरी और कृष्णा नदियां बहती हैं, वहीं उम्दा स्वास्थ्य सेवाओं का भी माया जाल है, जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर लोगों को दुखी परेशान से खुशहाल बना देती है। आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आती हैं और यहाँ अस्पताल, पैरामेडिकल कर्मचारी, ऑपरेशन थिएटर्स, छोटे बड़े क्लिनिक्स की कोई कमी नहीं है। साथ ही वार्ड, इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल एजुकेशन पर भी सरकार और विभाग का पूरा ध्यान रहता है। वर्तमान समय में पूरे आंध्र प्रदेश में 228 के लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें एम्बुलेंस, डॉक्टर और स्टाफ की कमी भी नजर नहीं आती। लीला हॉस्पिटल, SVR न्यूरो और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्री साई कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, श्री महालक्ष्मी नेत्र चिकित्सालय जैसे तमाम हॉस्पिटल्स हैं। इनके अलावा आप लगभग 228 जिला अस्पतालों में से किसी एक में भी इलाज करवा सकते हैं। इन अस्पतालों में 15,208 से भी ज्यादा बेड्स की व्यवस्था है। कुल 20 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में 56 एरिया हॉस्पिटल्स, 117 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 10 स्पेशली हॉस्पिटल्स और 25 सिविल डिस्पेंसरीज हैं। सभी अस्पतालों और छोटे मोटे क्लिनिक्स को भी जोड़ा जाए तो आंध्र प्रदेश में 18 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मौजूदा समय में यहाँ 69,11,000 के लगभग डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेंटिस्ट, इसके साथ ही दूसरे मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग भी यहाँ हैं। यहाँ आप नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेकर लगभग हर बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों की औसतन उम्र है 71.39 के लगभग, जिसके कई कारण हैं, जिनमें पहली है लोगों की खुशहाली, जो कल से ज्यादा आज में जीने में विश्वास रखते हैं, और अच्छा खाना इनकी पहली पसंद है। बाकी स्वास्थ्य विभाग तो है ही इनकी हर परेशानी का समाधान। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत में आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा स्टेट माना जाने वाला है महाराष्ट्र, जहाँ ना तो ऊंची ऊंची इमारतों की कमी है, ना ही अच्छे घरों की, ना गाड़ियों की, ना पैसों की, ना अच्छे लाइफस्टाइल की और ना ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज की। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में महाराष्ट्र को उम्दा स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जहां बेहतरीन मेडिकल ढांचों को देख सकते हैं। महाराष्ट्र की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए यहाँ की मेडिकल सुविधाओं को दिन पर दिन बेहतर बनाया जा रहा है। फिर बीमारी चाहे मेंटली हो या फिजिकली, महाराष्ट्र में आज के समय में हर बीमारी का इलाज है। महाराष्ट्र में आज भी 61 लाख के लगभग लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हर किसी को समय से इलाज मिल सके। महाराष्ट्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी लेता है और 3 अगस्त 2023 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण अस्पताल, महिला अस्पताल, जिला सामान्य अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिनमें नासिक और अमरावती के हॉस्पिटल्स हैं, और कैंसर हॉस्पिटल्स जैसे कई अस्पतालों में मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। यानी अब आप महाराष्ट्र में न सिर्फ बेहतरीन इलाज पा सकते हैं, बल्कि कई गवर्नमेंट
हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज पाकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रख सकते हैं। बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो पूरे महाराष्ट्र में आज के समय में लगभग 514 पब्लिक अस्पताल है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों की संख्या यहाँ बढ़कर 1003 तक पहुँच चुकी है। इनके अलावा कुछ आयुर्वेदिक संस्थान और छोटे बड़े क्लिनिक्स भी हैं। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स वाला स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि देश का हर 8वां डॉक्टर महाराष्ट्र से ही है। यहाँ 1,07,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं, जिनमें MBBS, MD, जनरल फिजिशियन, इसके साथ ही मेडिकल लाइंस के एक्सपर्ट भी शुमार है। आप यहाँ मलेरिया, TB, एड्स, डेंगू और अब तो कोरोना जैसी घातक बीमारियों के वैक्सीन इलाज भी पा सकते हैं। नेक्स्ट इज गुजरात। बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में नंबर 4 पर आता है गुजरात, जो आजकल खूब ही चर्चा में है, क्योंकि ये वही राज्य है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। गुजरात का गरबा जितना फेमस है उतना ही फेमस है यहाँ का मेडिकल सिस्टम। वो बात अलग है कि हम अक्सर विदेश भागने की भीड़ में अपने देश में छिपे खजाने को भूल जाते हैं, पर अब और नहीं, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, बुखार, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनिक अटैक, पैरालाइज, ट्यूमर जैसी कई घातक बीमारियों का इलाज गुजरात देता है। इस राज्य में घूमना जितना सस्ता है उतना ही सस्ता यहाँ इलाज है। राज्य में कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बांझपन जैसी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन मिलता है, वो भी काफी सस्ते दाम में। इकोनॉमिकली गुजरात काफी तेजी से भाग रहा है। इसी तरह मेडिकली भी गुजरात बूस्ट पर बूस्ट मार रहा है। दोस्तों, राज्य में लगभग 7274 सब सेंटर्स, 1072 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, 253 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC, ये स्पेशली ग्रामीणों के लिए है। जबकि शहरों की तरफ भागे तो यहाँ 106 के लगभग शहरी परिवार कल्याण सेंटर्स है, जिनमें NGO, ट्रस्ट, नगर पालिका, नगर निगम का कंट्रोल होता है। इसके अलावा 28 शहरी स्वास्थ्य पोस्ट भी है। पूरे गुजरात में आपको लगभग 2528 एलोपैथिक हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से 503 पर सीधा कंट्रोल गुजरात हेल्थ मिनिस्ट्री का। यहाँ के कुल प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को मिला दिया जाए तो इस राज्य में 2311 से भी ज्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं, जबकि 486 सरकारी अस्पताल हैं। यानी दोनों को मिलाकर 3000 के अराउंड हॉस्पिटल्स हैं पूरे गुजरात में, जिनमें आप अच्छा इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि इन अस्पतालों में हजारों की संख्या में डॉक्टर्स, हजारों की संख्या में नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, मेडिकल होल्डर और दूसरे कर्मचारी हैं, जो आपकी हर परेशानी का समाधान करते हैं। इसके अलावा 32 मेडिकल कॉलेज भी हैं गुजरात में, जिनमें 5500 से ज्यादा सीटें हैं और हर साल सीटें फुल हो जाती है। यही कारण है कि गुजरात में हर साल इलाज के अभाव में मरने वालों की संख्या सबसे कम है। यहाँ हर किसी को जरूरत के हिसाब से इलाज, एम्बुलेंस, समय से दवाई, देखरेख, परामर्श यानी सलाह और चेकअप मिलता है। गुजरात सरकार अपने लोगों को जरूरत के हिसाब से हेल्थ कार्ड वगैरह भी देती है, ताकि वो मुफ्त में अपना इलाज करवा सके। अब बात करते हैं उस राज्य की जो हमारे लिस्ट में सबसे 5वें नंबर पर है, पंजाब। जी हाँ दोस्तों, अनाज का कटोरा कहे जाने वाला पंजाब नीति आयोग की रिपोर्ट में हेल्थ फैसिलिटीज के मामले में नंबर 5 पर है। वैसे तो पंजाब की गलियां ड्रग डीलर्स, शराबियों और मादक पदार्थों को कंज्यूम करने की वजह से अक्सर बदनाम रहती है, लेकिन बीते कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाए तो कनाडा प्रेमियों के इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। मौजूदा समय में पंजाब में 176 से ज्यादा आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें न सिर्फ पढ़ाई बल्कि मरीजों का इलाज और दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज भी है। इनके अलावा यहाँ 19 जिला अस्पताल हैं, जो आपको मरीजों से फुल नजर आएंगे, क्योंकि उनमें बेड से लेकर दूसरी सुविधाओं का खास इंतजाम किया गया है। वहीं 2 खास अस्पताल और 43 सब डिविजनल अस्पताल और 123 सामुदायिक अस्पताल भी है पंजाब में। जालंधर हॉस्पिटल और चंडीगढ़ हॉस्पिटल जैसे नामी अस्पतालों में लोगों को बेहतरीन इलाज दिया जाता है। 2022 में ही दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में मौजूद सभी अस्पतालों को तमाम सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया गया, जिनमें 24 घंटे मदद, आपातकालीन सेवा, लैब, बेड्स की संख्या बढ़ाना जैसे तमाम फैक्टर्स पर सरकार काम कर रही है। दोस्तों, पंजाब में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो विदेश जाकर नौकरी करने का सपना देखते हैं, लेकिन यहाँ कमी डॉक्टर्स की भी नहीं। यहाँ हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हैं जो समय से लोगों को इलाज भी देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे लोगों के लिए राज्य में आयुष्मान कार्ड्स भी बनवाए गए हैं, जिनकी मदद से वो 1 स्टार हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज बेहद ही कम दाम में या कह लीजिए मुफ्त में करवा सकते हैं। यहाँ कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं, जिनका मेन रीजन हार्मोन में चेंज है और गर्भ निरोधक दवाइयों को माना जा रहा था। लेकिन अब कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए भी पंजाब ने कमर कस ली। तरह तरह के कैंपेन्स के थ्रू पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त होने का संकल्प दिया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और युवाओं से मेडिकल में करियर बनाने की भी अपील की जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उम्मीद है आने वाले समय में पंजाब का हाल और बेहतर होगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप कहां से हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को